अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है जिसमें कि 3 इंटरवल्स दे दिए गए हमें, तीनों इंटरवल सेम टाइम के गैप में है। ओके, ये जो गैप है टाइम का तीनों का बिल्कुल सेम है। सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, जिसमें ग्रेटेस्ट एवरेज एक्सेलरेशन किसमें है, एक एक करके फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इसमें 2-3 चीजें हमें निकाल के लानी है। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल देता हूं तो वो आएगा मेरा एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी ऐसे लिखेंगे कि एज वी नो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, हेंस। अब आप ये खुद देखो, नोटिस करो स्लोप किसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये देखो ए का स्लोप थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ, बट बी का स्लोप बहुत ज्यादा है ना। स्लोप मतलब एक तरह से उसका झुकाव देख लो, बेंडिंग देख लो, है ना। ये इसका स्लोप है ही नहीं, बिल्कुल पैरेलल है। दैट्स व्हाई वी कैन से हेंस एट पॉइंट सेकंड द स्लोप is greatest, hence acceleration is greatest at point second। so students, ये तो है acceleration के लिए लॉजिक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट केस में हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट किस चीज के रिगार्डिंग दे रखी है। देखिए, इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। अब इन तीनों इंटरवल में एवरेज स्पीड, ये देखो बहुत ही आसान है ये जो केस है निकालना, बिकॉज एवरेज स्पीड इज सिंपली, ये एवरेज स्पीड है जो कि अलग से दिख रही है कि एवरेज स्पीड हमारे पास थर्ड इंटरवल की सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रही है ना, स्पीड एक्सिस पे। सो एज फ्रॉम गिवन ग्राफ in interval third average speed is maximum or greatest। one more thing we have to find, that choosing the positive direction as constant direction, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन को तो अब एक तरह से कांस्टेंट डायरेक्शन मान के साइन कन्वेंशन अप्लाई करने हैं किस किस के ऊपर, एवरेज स्पीड और एक्सेलरेशन के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का केस तो आप पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है ना, वाई एक्सिस के अलोंग, सॉरी। तो एवरेज स्पीड तो नेगेटिव कहीं पे भी नहीं जा रही, बट स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। सो हम कह सकते हैं u इज पॉजिटिव एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंटरवल। ये तो पॉजिटिव ही है, बट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इन इंटरवल फर्स्ट। क्यों इस इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है? देखो बच्चे, इस इंटरवल में ये जो स्लोप है एक्यूट एंगल बना रहा है। हाँ, एक्यूट एंगल का आप ये समझ सकते हो कि यहां पे स्पीड कम रही होगी, इस पॉइंट पे स्पीड ज्यादा रही होगी। अगर मैं ये 2 पॉइंट मान के चलूं तो ये नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड कम रही होगी, ऊपर वाले पे ज्यादा। ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ी है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एंड इन सेकंड केस दिस इज द स्लोप, मतलब ये स्पीड ज्यादा रही होगी, ये कम, स्पीड डिक्रीज हुई है तो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इन इंटरवल सेकंड एंड एक्सेलरेशन इज 0 इन इंटरवल थर्ड, बिकॉज देखो स्लोप तो आ ही नहीं रहा, 0 इन इंटरवल थर्ड। स्लोप क्या है, बिल्कुल पैरेलल बना हुआ है ना लाइन, बिल्कुल डी जो है डी पॉइंट पे टाइम एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ। और अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ रहा है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि स्लोप नहीं है, बेंडिंग नहीं है ग्राफ में थोड़ी सी भी। नाउ यही लॉजिक हमारे नेक्स्ट पॉइंट में भी लगना है। ए बी सी डी इन चारों पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है। देखो ए पॉइंट पे भी स्लोप, और बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का, हर एक का स्लोप 0 है। एट ईच पॉइंट A, B, C and D, slope is 0,
That's why acceleration is also 0. And these are the solution of problem 22.